क्या आपको पता है हाई हील्स लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए बनाए गए थे। और जो शेफ के सर पर टोपी होती है उसमें ये प्लीट्स क्यों होते हैं, मतलब ये हमेशा ऐसे ही शेप में क्यों होती है। और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि जो डॉल्फिन्स होती है वो एक दूसरे को एक नाम से बुलाती है और ज़्यादा पानी पीने से आपकी मौत भी हो सकती है। ऐसे ही अमेजिंग और ऑसम फैक्ट्स की बारिश होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। OMG जो वर्ड होता है जो असल में ओ माई गॉड का शॉर्ट फॉर्म है, क्या आपको पता है इसे पहली बार किसने यूज किया था? तो 1917 में ब्रिटिश नेवी के एक ऑफिसर जिनका नाम एडमिरल जॉन फिशर था, वो इस वर्ड को पहली बार ऑफिशियली यूज किए थे और वो इसे एक लेटर में यूज किए थे जिसकी एक ओरिजिनल कॉपी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। मतलब कैसे एक छोटे से वर्ड के पीछे इतना बड़ा हिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है हमारा माइंड यानी हमारा दिमाग 60% फैट से बना हुआ है। और साइकोलॉजी टुडे की ये रिपोर्ट देखो जिसके अकॉर्डिंग एक ह्यूमन ब्रेन का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ फैट यानी कि वसा का बना हुआ है, क्योंकि फैटी एसिड्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे माइंड की इंटीग्रिटी और एबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। फैक्ट नंबर 13, तो आपने भी कभी ना कभी किसी शेफ को तो देखा ही होगा और आपने हमेशा देखा होगा कि वो अपने सर पर ये इस टाइप का एक लंबा सा टोपी पहनते हैं। तो क्या आपको पता है ये टोपी हमेशा ऐसा डिजाइनर ही क्यों होता है और इस टोपी का नाम क्या होता है? एक शेफ जो टोपी पहनता है उसे ऑफिशियली टोक कहते हैं और एक ऑफिशियल टोक में ऐसे 100 फोल्डिंग्स या प्लीट्स होते हैं जिसका की मीनिंग होता है कि वो शेफ एक अंडे से 100 तरह की डिश बनाने का हुनर रखता है। फैक्ट नंबर 12, क्वीन एलिजाबेथ II का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है एलिजाबेथ II एक क्वीन होने के साथ साथ एक ट्रेंड मैकेनिक भी थी। मतलब किसी किंगडम की क्वीन ने मैकेनिक का काम भी किया है ना? इंटरेस्टिंग। जब क्वीन एलिजाबेथ 16 साल की थी तब उन्होंने ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ऑफ लेबर एक्सचेंज को ज्वाइन किया था और यहाँ पर उन्होंने ट्रक रिपेयर करने के बेसिक्स को सीखा था और उन्होंने सीखा था कि एक ट्रक का टायर कैसे एक्सचेंज करते हैं और एक इंजन को कैसे खोला जाता है। तो भाई ये सब काम भी क्वीन को अच्छे से आते थे। फैक्ट नंबर 11, तो ये फैक्ट भी क्वीन एलिजाबेथ के बारे में ही है। क्या तुम्हें पता है क्वीन एलिजाबेथ के पास कार्स का एक ह्यूज कलेक्शन था? क्योंकि क्वीन एक अच्छी मैकेनिक थी तो उन्हें कार्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके इस कार कलेक्शन में विंटेज रोल्स रॉयस, डेमलर, बेंटले जैसे फेमस और महंगे ब्रांड्स की कार शामिल है और इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए के आसपास है। फैक्ट नंबर 10, जो हाई हील्स शूज होते हैं जिन्हें आजकल लड़कियां यूज करती है वो एक्चुअल में लड़कों के लिए बने थे। दरअसल 10th सेंचुरी में यूरोप में इस तरह के शूज का उपयोग हॉर्स राइडिंग के लिए किया जाता था और उस टाइम पे यह हाई हील्स जो भी पहनता था उसे एक अपर क्लास मैन माना जाता था। लेकिन टाइम के साथ साथ ये एक फैशन बन गया और इसे आजकल लड़कियां यूज करती है ना गजब। फैक्ट नंबर 9, अब मेरा एक सवाल है कि अगर हम एक गर्म पानी के ग्लास और एक ठंडे पानी के ग्लास को फ्रीज में रखें तो पहले कौन सा पानी बर्फ में बदल जाएगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो गर्म पानी होगा वो पहले आइस में बदल जाएगा और ठंडे पानी को आइस बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसा एक इफेक्ट के कारण होता है जिसका नाम है पेम्बा इफेक्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडे पानी में कुछ डिजोल्व गैसेस होती हैं जिसके कारण उसे जमने में ज़्यादा टाइम लगता है और गर्म पानी पहले ही बर्फ में बदल जाता है। फैक्ट नंबर 8, आपने ये तो सुना ही होगा कि डॉल्फिन्स काफ़ी इंटेलिजेंस होती है और उनकी सोचने समझने की शक्ति बाकी जानवरों से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे डॉल्फिन्स किसी दूसरी डॉल्फिन को अलग अलग नाम से बुलाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये कहना है नेशनल जियोग्राफिक का। उनके अकॉर्डिंग एक डॉल्फिन किसी दूसरी डॉल्फिन को एक स्पेशल टाइप की विसिल या सीटी बजाकर बुलाती है और हर दूसरी डॉल्फिन के लिए वो अलग अलग तरह की सीटी बजाती है। इसका मतलब जैसे हम इंसान हर किसी को बुलाने के लिए एक अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक वैसे ही। उड़े बगरे येड़े सर, येड़े नहीं बिड़े। अब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर कोई दो डॉल्फिन सेम नाम की हो तो उन्हें ये कैसे बुलाएगी? अरे कहना क्या चाहते हो? फैक्ट नंबर 7, आपने ये हेड तो कभी ना कभी देखी ही होगी। इसका नाम है बॉलर हेड। तो फैक्ट ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो किसी फैशन के लिए ऐसा नहीं बनाया गया था,
बल्कि एक्चुअल में इसके आसपास ये सर्कल इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई राइडर इसे पहने तो वो खुद को ऑब्स्टेकल्स जैसे पेड़ों की डालियों और कांटों से खुद को बचा पाए। लेकिन आजकल तो हम इसे सिर्फ फैशन के लिए यूज करते हैं। इस हेड को लंदन के थॉमस एंड विलियम बॉलर ने बनाया था और इसीलिए इसका नाम भी बॉलर हेड ही रख दिया गया। फैक्ट नंबर 6, एक स्क्विड जो होता है उसकी आंख का साइज इस दुनिया में सबसे बड़ा है और तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि एक स्क्विड की आंख लगभग 25 सेंटीमीटर या 10 इंच से भी बड़ी हो सकती है। इसका मतलब इसकी एक आंख किसी शॉकर बॉल से भी बड़ी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है आप ऐसे टूथपेस्ट को जब ब्रश पर लेते हो ब्रश करने से पहले उस थोड़े से टूथपेस्ट के लिए भी एक वर्ड है और इसे नर्डल कहते हैं। यह वाकई शॉकिंग है कि एक छोटी सी चीज के लिए भी एक अलग से वर्ड हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, इस धरती पर हम इंसान और चिंपांजी सिर्फ यही दो ऐसे जीव है जो रीजनिंग को सॉल्व करना जानते हैं। यानी कि इंसानों के साथ साथ चिंपांजी भी कुछ पजल्स सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन थोड़े टाइम पहले अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स भी हमारी कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और ये भी इंसानी बच्चे जितनी रीजनिंग तो सॉल्व कर ही लेते हैं। मतलब अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स कई चीजों के बीच के डिफरेंस को पता लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आप जब भी किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं तो आपने ऐसे स्टॉप साइंस तो देखे ही होंगे जो रोड के साइड में लगे होते हैं और आपने ये भी देखा होगा कि ये हमेशा रेड कलर के ही होते हैं। लेकिन 1920 के पहले ये जो स्टॉप साइन थे उनमें कोई स्पेशल कलर होता ही नहीं था और ना ही इनका कोई स्पेशल शेप था। इसके बाद 1922 में ये डिसाइड हुआ कि एक स्टॉप साइन ऑक्टागोन शेप में होंगे और इनके कलर येलो होंगे। लेकिन आपने हमेशा स्टॉप साइन को रेड कलर में ही देखा होगा, तो फिर ये येलो कहाँ से आ गया? तो भाई जो रेड कलर उस टाइम पे होता था वो धीरे धीरे फेड होकर फीका पड़ जाता था, इसलिए येलो कलर का यूज करना शुरू कर दिया गया। लेकिन इसके 32 सालों बाद यानी 1954 में आकर रेड कलर का यूज करना चालू हुआ, क्योंकि 1954 तक आते आते फेड रेजिस्टेंस इनेबल का यूज होने लगा था, जिससे वो लाल कलर बना रहता था। फैक्ट नंबर 2, अब आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी पेड़ के तने के ये रिंग्स आपको ये बता सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है, मतलब उस पेड़ की एज कितनी है। लेकिन नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रिंग्स तुम्हें पूरे साल के बारे में बता सकती है। मतलब तुम इन रिंग्स की हेल्प से ही पता लगा सकते हो कि ये साल बारिश के लिहाज से कैसा रहा। अगर किसी पेड़ में ये रिंग्स पतली है इसका मतलब इस साल बारिश बहुत ही कम हुई है, और अगर ये रिंग्स मोटी है तो ये हमें बताती है कि इनफ बारिश हो चुकी है। ये वाकई बहुत गजब है। फैक्ट नंबर 1, आपने ये तो सुना ही होगा कि ज्यादा पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत ज्यादा पानी पीने से आपकी मौत भी हो सकती है। दरअसल जब भी हम बहुत ज्यादा लिक्विड का यूज करते हैं तो हम हाइपोनेट्रीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, और ऐसे कई केसेस भी देखे जा चुके हैं जहां ओवर हाइड्रेशन की वजह से लोगों की जान तक चली गई। और ऐसे ही 2002 में बोस्टन मैराथन में एक पार्टिसिपेंट की मौत भी ओवर हाइड्रेशन की वजह से ही हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही अमेजिंग और शॉकिंग फैक्ट्स के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रोज मिलते रहें।